नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने लगेगा। 4136 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम से बाहर होगी। कौन जीता कौन हारा इसका फैसला होगा। काउंटिंग के लिए भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और मतगणना केंद्रों पर भारी सुरक्षा बलों की भी तैनाती है। बता दें कि 6,40,88,195 मतदाताओं ने वोट दिया है और कुल 66.05% वोट डाले गए थे। तो कुछ और वक्त इंतजार, जब जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला होने लगेगा। आखिर किसके पक्ष में जनता ने मतदान किया है ये साफ होने लगेगा। तो फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें भी हम आपसे साझा कर रहे हैं कि अभी क्या माहौल है और कुछ वक्त का इंतजार, और जब 4136 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और वो परिणाम सामने आने लगेंगे, वो रुझान सामने आने लगेंगे। फिलहाल तो ये हर पल की अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे और वो अपडेट्स जानने के लिए आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले सटीक तरीके से जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे साझा करेगा। तो ये इस वक्त की हम आपसे बड़ी खबर साझा कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त में रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में अगर हम महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखें तो काफी सियासत इस बीच देखी गई है। अब देखना ये होगा कि आखिर किसके पक्ष में फैसला जाता है, तो कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ी देर में जो उम्मीदवार है उनकी किस्मतों का फैसला होने लगेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र का सियासी मुकाबला मुख्य रूप से सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति और विपक्षी गठजोड़ एमवीए के बीच है। और एक और जहां महायुति में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना है और डिप्टी सीएम अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी शामिल है। तो एमवीए के मुख्य दलों में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी और वरिष्ठ नेता शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस है। तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि क्या कुछ रहता है। महाराष्ट्र की 288 सीट है, झारखंड की 81 सीट है। विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तस्वीरें आपसे हम साझा करते रहेंगे और एग्जिट पोल के क्या नतीजे रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ये कुछ तस्वीरें, और चलिए अब आपको झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर दे देते हैं। कुछ ही देर में वोटों की गिनती यहां भी शुरू हो जाएगी। 81 सीटों के लिए काउंटिंग शुरू होगी और सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। वोटों की गिनती के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सुबह पहले डाक से जो मतपत्रों की गिनती होगी वो शुरुआत के तौर पर होगी। उसके बाद देखिए तमाम तस्वीरें धीरे धीरे जब आना शुरू हो जाएंगी वो हम आपसे साझा करेंगे। तो कुल 81 सीटें हैं जिन पर काउंटिंग होगी और बहुमत के लिए 81 में से 41 सीटें जीतना जरूरी है। और ऐसे में आपको हम बता दें कि नतीजे आज घोषित हो जाएंगे। सबकी नजरें 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू होगी उस पर टिकी हुई है, क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी सियासत हुई है। इस बीच काफी फेरबदल देखने को मिला है और मतगणना में सबसे पहले डाक से मिले मतों की गिनती होगी। इसके बाद ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों की गणना होगी और दोपहर तक लगभग साफ हो जाएगा कि इन 81 सदस्यीय विधानसभा में किस दल को बहुमत मिलेगा, यानी कि 41 सीटें किसके पाले में जा रही है, सबसे बड़ी पार्टी कौन होने जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर। और ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण जो भी तस्वीरें आएंगी हम आपसे साझा करते रहेंगे। फिलहाल तो आपको ये बता दें कि 8 बजे से इन 81 सीटों पर मतगणना होने लगेगी। पहले डाक मतपत्रों से जो वोट डाले गए हैं वो गणना होगी, उसके बाद ईवीएम के वोट्स की काउंटिंग होगी। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव पर भी बड़ी अपडेट दे देते हैं। कुछ ही देर में यहां पर भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 9 विधानसभा सीटों पर यहां नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे वोटों की काउंटिंग होगी और कंट्रोल रूम में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें जी मीडिया पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है, तो हर पल की अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जी मीडिया आप तक हर पल की सटीक जानकारी पहुंचाएगा। उत्तर प्रदेश की 9
विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना 8 बजे से शुरू हो जाएगी और तमाम जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जल्द ही 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी, फिर फैसला होगा कि कौन जीता कौन हारा। 9 सीटों पर ये काउंटिंग होगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर। यहां 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, जल्द ही रिजल्ट जारी होगा। बता दें थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बता देते हैं कि विजयपुर बुधनी उपचुनाव का परिणाम आएगा और उधर छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट का भी आज ही परिणाम आएगा। तीनों सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और कुछ ही देर में तीनों सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के यहां पर भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और सभी सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीरें हम आपसे दिन भर साझा करते रहेंगे क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। विजयपुर और बुधनी में ये जो काउंटिंग होगी वो कितने राउंड में होगी वो आपको बता देते हैं कि विजयपुर में 21 राउंड में काउंटिंग होगी, बुधनी में 13 राउंड में, और 9 बजे पहला रुझान आ जाएगा क्योंकि 8 बजे से ये काउंटिंग शुरू होगी और 9 बजे पहला रुझान आएगा। ऐसे में देखना ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि विजयपुर और बुधनी में क्या क्या परिणाम रहेंगे, क्योंकि विजयपुर में इस बार के उपचुनाव बेहद खास है क्योंकि चीजें काफी पलटी है। यहां पर बुधनी की भी हम बात करेंगे तो 13 राउंड में यहां पर मतगणना होगी और देखना यह होगा कि क्या महत्वपूर्ण और तस्वीरें सामने रहती हैं, क्योंकि वन मंत्री रामनिवास का मुकेश मल्होत्रा और विजयपुर से यहां ये कंपटीशन नजर आएगा। और वहीं अगर हम बुधनी की बात करें तो पूर्व सांसद रमाकांत का राजकुमार से मुकाबला साफ तौर पर नजर आएगा। और शुरू से ही अगर हम बात करें मुकाबले की तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी साफ तौर पर नजर आया है और ये सीट्स पर अब देखना यह होगा कि जनता ने किसके हक में फैसला लिया है। फिलहाल तो दोनों ही पार्टियों की ओर से यह कहा लगातार जा रहा था कि जीत हमारी होगी, लेकिन अब देखना यह होता है कि जनता किसके पक्ष में गई है। तो देखिए तमाम तस्वीरें आपसे अब थोड़ी देर में हम साझा करने लगेंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं बुधनी और विजयपुर सीट को लेकर, तो पिछली बार भी अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक बड़ी जीत हासिल की थी बीजेपी ने इस सीट से। हालांकि अब जब उपचुनाव हुए तो देखना ही होगा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या फर्क रहता है। राजेश निषाद और परमेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। पहले मैं परमेश्वर आपके पास आना चाहूंगी, आप इस वक्त किस बूथ पर हैं और वहां की तस्वीरें दिखाइएगा परमेश्वर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता मैं विजयपुर उपचुनाव की मतगणना यहाँ पर होनी है। मैं श्योपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज पर हूँ और कुछ ही देर में यहाँ पर विजयपुर जो उपचुनाव है उसकी मतगणना होने वाली है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात कर ले या श्योपुर प्रशासन की बात कर ले तो चाक चौबंद व्यवस्था के बीच यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर सीधा मुकाबला, भले ही चुनाव में 11 कैंडिडेटों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट फाइट में नहीं है और सीधा सीधा मुकाबला भाजपा से रामनिवास रावत और वहीं कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला और कांटे की टक्कर है। कुछ ही देर में यहाँ पर लौटूंगी आपके पास। राजेश आपके पास आना चाहूंगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और 30 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही देखी जा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें अभी की तस्वीरों की, क्या तस्वीरें हैं? देखिए मतगणना स्थल पे पूरी तैयारियां हो चुकी है और देखिए करीब 8 बजे जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू होगी। लगभग आधे घंटे तक इन डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। उसके बाद 8:30 बजे से जो ईवीएम मशीनें हैं उनकी काउंटिंग शुरू होगी। देखिए टोटल 19 राउंड पे ये मतगणना होना है और 19 राउंड के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि दक्षिण की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। क्योंकि देखिए दावे कई दावे हुए, अपने अपने जीत के दावे किए गए, लेकिन फैसला जो है जनता ने कर दिया है और उसका फैसला आज आ जाएगा। करीब 14 टेबल बनाए गए हैं मतगणना स्थल पे और वहां 42 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे। 56 कैमरे हैं, सीसीटीवी की निगरानी पे बाकायदा काउंटिंग होगी और
चाक चौबंद व्यवस्थाएं मतगणना स्थल पे कर दी गई है। देखिए 8 बजे से पहले जो तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो स्ट्रांग रूम पहुंचेंगे। स्ट्रांग रूम पहुंचने के बाद 8:30 बजे से ईवीएम की जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी और 8 बजे से डाक मतपत्रों की गिनती शुरू हो जाएगी। देखिए 50% मतदान दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि करीब 12 से 1 बजे के बीच ये क्लियर हो जाएगा कि दक्षिण की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। देखिए मुकाबला काफी दिलचस्प है, चूंकि मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, ऐसे में जो जीत हार का जो अंतर है वो बेहद कम माना जा सकता है। हालांकि राजनीतिक जो पंडित हैं उनकी ओर से जितने तमाम दावे किए गए थे, लेकिन उनके भी समीकरण कहीं ना कहीं बिगड़ते नजर आए, क्योंकि दक्षिण में मतदान का प्रतिशत 50% रहा है। अब देखिए फैसला अब से कुछ समय पश्चात आना शुरू हो जाएगा कि दक्षिण की जनता ने किसे अपना विधायक चुना है। निश्चित तौर पर। और दिनेश नागर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं बुधनी से। दिनेश, अगर हम बुधनी की बात करें, यहाँ पर जो मतदान हुआ उसके बाद कांग्रेस ने बहुत जोर शोर से कहा कि इस बार तो हमारी जीत होगी, क्योंकि जनता जो है थक चुकी है झूठे वादों से। लेकिन अब 8 बजे से धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 बजे बताया जा रहा है पहला रुझान आ जाएगा। फिलहाल अभी के क्या तस्वीरें हैं, क्या क्या तैयारियां नजर आ रही हैं, वो आप दिखाइएगा। जी बिल्कुल बता दूं, देखिए तैयारियां प्रशासन की पूरी यहाँ पे चल रही है और सुरक्षा को लेकर के हम आपको बता दें, देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। एक एक व्यक्ति का जो है यहाँ पर जो है आईडी कार्ड देखा जा रहा है, जो प्रशासन ने यहाँ पर जो आने के लिए जारी किया है। देखिए किसी भी परिस्थिति में जो है अन्य जिसके पास परमिशन नहीं है उनको यहाँ पे अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत ना हो। और 75% से अधिक यहाँ पर जो है चुनाव मतदान हुआ है। आप ये देखिए किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग पॉइंट चल रहे हैं। लगभग 350 पुलिसकर्मी यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। 13 राउंड में होगी। पहला रुझान 9 बजे से आना शुरू हो जाएगा। किसके पक्ष में वोट जाता है, कौन यहाँ पे जीत का सेहरा पहनेगा, किसी को यहाँ पे उदासी मिलेगी। जी दिनेश, अगर कोई अधिकारी मौजूद हैं तो बातचीत करने की कोशिश करेगा। देखिए फिलहाल तो अभी यहाँ अधिकारी नहीं है, परंतु यहाँ देखिए सिक्योरिटी के लिए जो यहाँ पुलिस कर्मी जो जवान लगाए गए हैं, लगभग 150 जवान यहाँ पे आप देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं इनसे, किस तरह की सुरक्षा चल रही है। एजेंट वगैरह आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड करके पूरी तलाशी लेके बिना मोबाइल के अंदर प्रवेश किया जा रहा है। प्रॉपर तलाशी ली जा रही है HMG से, पूरी तलाशी लेके इनको प्रवेश किया जाता है, ताकि कोई बात अंदर से इस प्रकार की ना उत्पन्न हो, बात विवाद की स्थिति। अच्छा, वरिष्ठ अधिकारी खड़े हैं, पहले वो वहां से उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ हम लोग पूरे प्रॉपर उनकी तलाशी ले रहे हैं। बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी है हमारे साथ में। भाई साहब, क्या उम्मीद है? दिल की धड़कन तेज? दिल की धड़कन बिल्कुल तेज नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस में है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से चुनाव जीत रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनकी लोकप्रियता से। बीजेपी का कहना है कि ये जो चुनाव है वो सरकार और जनता लड़ेगी, कांग्रेस नहीं, क्योंकि झूठे वादे किए गए थे। सॉरी, कांग्रेस का कहना है। जी देखिए, दो चीज बहुत स्पष्ट बता दो। राजकुमार पटेल जी 10 महीने 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी के समय देखा उनको, और पहले भी वो मंत्री रहे, उनका कार्यकाल देखा, और इन तरफ शिवराज सिंह जी चौहान जी का कार्यकाल देखना, तो जनता कार्यकाल के आधार पर वोट भारतीय जनता पार्टी को ही जनता ने दिया है। और इस बार तो चुनाव को काफी टफ दिख रहा है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ और आपको ये कह रहा हूँ, और परिणाम भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। हम प्रचंड मतों से जीतेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रवि मालवी से दावा है कि प्रचंड मतों से यहाँ जीत होगी। तो आने वाले वक्त बताएगा किसके सिर पर जो है जीत का सेहरा बनने वाला है और कौन यहाँ पे निश्चित तौर पर। और ये देखिए, आपसे कुछ वक्त में जब काउंटिंग शुरू होने लग जाएगी और रुझान आना शुरू हो जाएंगे, तब साफ होने लगेगा कि जीत किसकी ओर आगे बढ़ रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। परमेश्वर, आप जरा एक बार और वहां की सुरक्षा के इंतजाम दिखाएगा, क्योंकि हम अगर विजयपुर की बात करें, वोटिंग के दौरान काफी हंगामे की तस्वीरें आती रही हैं। इस दौरान अगर हम देखें तो काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए होंगे, वो तस्वीरें भी दिखाएगा और जरा ये भी बताएगा कि क्या अभी माहौल है। जी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सुरक्षा की बात कर लें तो यहाँ पे 3 लेयर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर रखी गई है, और 250 जवान से ज्यादा यहाँ पर जवान जो सुरक्षा के इंतजाम में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति का आइडेंटिटी कार्ड, हर व्यक्ति की जो पहचान वो देखकर ही यहाँ पर
उनको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये चुनाव की प्रक्रिया जो मतगणना चालू होने वाली है, क्योंकि पहले से ही विजयपुर में इस तरह की जो घटनाएं सामने आई थी, उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कहीं किसी तरह का उपद्रव ना हो, किसी तरह की कोई घटना सामने ना आए, उसको लेकर प्रशासन आश्वस्त है और कहीं अपनी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है। इसी लिहाज से बिल्कुल कड़ी सुरक्षा। और दूसरी एक और बात आपको मैं बता दूं, आप नजर बनाए रखेगा दिनेश, राजेश और हमारे तमाम सहयोगी लगातार हर जगह अपनी नजर बनाए रखेंगे। पल पल की अपडेट्स हम आपसे साझा करते रहेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे केवल वहां की सरकार का फैसला ही नहीं करेंगे, बल्कि एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अजीत पवार का भविष्य भी तय करेंगे। आज आने वाले चुनाव नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि शिवसेना और एनसीपी का असली मालिक कौन है। तुम्ही शिवसेना नाव चोरू शकाल असं तुम्हाला वाटत असेल, पण शिवसेना नाही चोरू शकत। बाळासाहेबांचे विचार आणि शिवसेना ही कोणाची खासगी प्रॉपर्टी नहीं। महाराष्ट्र में असली और नकली शिवसेना को लेकर चल रहे घमासान पर अब से कुछ ही घंटों बाद जनता अपनी मुहर लगाएगी। महाराष्ट्र में करीब 50 सीटों पर सीएम शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के उम्मीदवार के भाग्य का फैसला होने वाला है। जहां शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई में शिंदे और उद्धव की साख दांव पर लगी है। आज चुनाव नतीजे आते ही साफ हो जाएगा कि एकनाथ शिंदे असली शिवसेना के मुखिया हैं या फिर जनता का समर्थन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है। हालांकि एकनाथ शिंदे और उद्धव गुट दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना के जैसा ही हाल एनसीपी का भी है। एनसीपी के नाम निशान की लड़ाई में शरद पवार को मात देने के बाद अजित पवार अपनी पार्टी को असली एनसीपी बताते हैं। एनसीपी में दो फाड़ के बाद पहली बार हो रहे इन विधानसभा चुनाव में शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार दोनों की साख दांव पर लगी है। महाराष्ट्र की 288 में 38 सीटों पर मुकाबला एनसीपी बनाम एनसीपी का है। और कुछ ही घंटों बाद आने वाले चुनाव नतीजे एक तरह से इस बात का जनमत परीक्षण भी माने जा रहे हैं कि जनता चाचा और भतीजा में से किसे असली एनसीपी का प्रमुख मानती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ये नतीजे उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, शरद पवार और अजित पवार की सियासी दिशा के साथ साथ ये भी तय करेंगे कि महाराष्ट्र का किंग और किंग मेकर कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो रहे हैं।